जय माता दी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम एतद कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ये 18 से 19 मंत्र हैं। इन मंत्रों को जो मनुष्य रोजाना दिन में 3 बार बोलता हो, उसके ऊपर धीरे धीरे देवत्व कृपा प्राप्त होने लगती है। कोई भी पूजन अर्चन करें, इन मंत्रों को अवश्य बोलना है। रोजाना पूजन करते हैं, सुबह शाम दीपक लगाते हो, उस समय इन मंत्रों को बोलना है, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति, सुख दुख और कर्म। मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है और वह कर्म भी करता है। तीनों बात होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। जहां दुख होता है वहां एक दिन सुख की सुबह भी जरूर होती है। यह जिंदगी एक झूले के अनुसार है। झूला कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यानी जीवन में ऊंच नीच तो चलती रहती है, सुख दुख चलता रहेगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। गाड़ी चलाने के लिए भी 2 पहियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना ही पड़ता है। जहां दुख होता है वहां एक दिन सुख की सुबह भी जरूर होती है, और जहां सुख होता है वहां कभी न कभी दुख रूपी अंधेरे से सामना अवश्य होता है। जो हम सब इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के अनुरूप मिलते हैं। ये सुख दुख जो होते हैं, ये हमें पिछले जन्म के संस्कार के अनुरूप मिलते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख का समय होता है तो वह बहुत जल्दी ही घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो सोचता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता, मुझे रोग भी है, मेरी संतान मेरे अनुसार नहीं चलती, मेरे पास सुख के साधन कम है, पैसा भी कम है, रोजगार भी कम है, समाज में नाम भी कम है, मुझे लोग प्यार भी कम करते हैं। सारा दिन डरता रहता हूं, किसी भी भोग में आनंद नहीं आता, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। इस तरह से दुखी रहता है मनुष्य, और बहुत प्रयास करने पर भी अपनी कमी नहीं निकाल पाता है। कभी कभी ज्ञानी का रूप धारण करके अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल को मानता है। दूसरों के द्वारा दिए गए कर्म मुझे दुख देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कभी मुझे दूसरों का सुख और सफलता दुख देती प्रतीत होती है। इसी बात को श्री रामचरितमानस में बहुत विस्तार से समझाई गई है। रामचरितमानस वास्तव में यदि उसकी कोई व्याख्या अच्छे से करे और समझे तो जीवन का निचोड़ उस केवल एक किताब के अंदर दिया गया है। आपकी इस जीवन की नैया इस समुद्र से आसानी से पार हो सकती श्री रामचरितमानस से। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो वन आगमन होने के बाद, यानी कि वन से श्री रामचंद्र जी वापिस आ गए थे,
तो उसके आने के बाद वन में प्रभु श्री राम और उनकी मां जानकी जमीन पर आनंद के साथ लेट गए और सोने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देख प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि महाराज, दशरथ का महल जो स्वभाव से ही सुंदर है, सुंदर तकिए और गद्दे हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, वहां सीता और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। केकई ने बड़ी कुटिलता की। वह सूर्य कुलूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीता जी को जमीन पर सोते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोले। क्या बोले? काउन को सुख दुख कर दाता, नीच कृति कर्म भोग फल भाता। बहुत अच्छी बात बोली उनने। काउन को सुख दुख कर दाता, नीच कृति कर्म भोग फल भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। यहां विचार करने वाली बात यह है कि प्रभु श्री राम और मां जानकी ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए होंगे जो इनको इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। यह विचार भी आता है कि श्री लक्ष्मण, प्रभु राम अथवा माता सीता में तो दोष निकाल ही नहीं सकते। तब लक्ष्मण जी ने यह क्यों कहा कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं? तो अब यहां एक ही बात निकल कर आती है कि लक्ष्मण जी किसको समझा रहे हैं? निषाद राज को समझा रहे हैं। रो कौन रहा है? दुखी कौन है? प्रभु श्री राम और सीता माता तो सुख और आनंद के साथ कुश की शैया पर सो रहे हैं। दुखी कौन हो रहा है? निषाद राज जी दुखी हो रहे हैं और रो भी वही रहा है। इसका अर्थ यह है कि निषाद राज आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह से दुखी है, वह केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है। किसी दूसरे के किए किसी भी प्रकार के कर्म उसके लिए दुख और सुख का कारण नहीं बनते हैं। इस कहानी का अर्थ यह है समझने के वालों के लिए कि जब दुख आते हैं तो उसे दुख मत समझो। अरे दुख को भी सुख मान करके भोगो तो आपको दुख महसूस ही नहीं होगा और पिछले जन्म के कर्म कट जाएंगे। आप दूसरों के अच्छों को देख करके अपने को आपको दुखी करते हो। अरे जिसको सूखी रोटी में आनंद आता है तो उसको थोड़ी दुख है। अरे जिसको घास फूस पर सो करके आनंद आता है तो उसको थोड़ी दुख है। दुख दूसरों को होता है। अरे कोई व्यक्ति एक समय भोजन करता है, किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता तो राम राम नाम लेकर के सो जाता है, तो उसमें भी वो आनंद की अनुभूति करता हो तो इसका अर्थ यह है कि उसके पिछले जन्म के पाप कर्म नहीं है। हां, भूख के मारे यदि वो रोता है, भूख के मारे कलपता है, तो मान के चलो उसके पाप कर्म कट रहे हैं। परंतु यदि उसको भूखे में भी आनंद की प्राप्ति होती हो और दुख में भी आनंद की प्राप्ति होती हो, नंगे पैर चप्पल नहीं पहनने पर भी आनंद की प्राप्ति होती हो, कपड़े नहीं पहनने पर भी आनंद की प्राप्ति होती हो, तो फिर उसे तो कष्ट हुआ ही नहीं। और जब कष्ट नहीं हुआ तो उसके प्रारब्ध कर्म थे ही नहीं कष्ट भोगने के, वो तो उसमें भी आनंद की प्राप्ति कर रहा है। कष्ट दूसरों को होता है और जिसको कष्ट होता है उसके पाप कटते हैं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति थी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। एक कोड नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको 121121121121 5 बार लिखना है। यदि आप ये लिख देते हैं तो जीवन में कैंसर क्यों, या जीवन में कैंसर का कारण, जीवन में हताशा क्यों, एक ये किताब है हमारी। ये किताब आपको सिर्फ 600 रुपए में दी जाएगी, ये कोड नंबर बताने पर। और किताब का नाम अवश्य लिखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।